Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 5 of exercise 6. Question number 27. 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days. ठीक है, ये दोनों एक काम को 4 दिन लगाते हैं कंप्लीट करने में. So if one man works for X days, therefore 1 day work कितना हो जाएगा एक आदमी का 1/x. Similarly, if one woman works for Y days, then 1 day work of that woman will be 1/y. हमेशा हम लोगों को पहले 1 day work निकालना होता है, right? अब ये देखिए क्या बोला गया है, that 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days, while 1 man and 1 woman can finish it in 12 days. So, अब हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में है 2 men and 5 women. So, ये देखिए इसको आप गौर से फॉलो करिए. 2 into 1/x. x कौन है? x is men, right? So, 2 into 1/x plus 5 into 1/y is equal to 1/4. ये निकला 2 men और 5 women का 1 day work. क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है ना 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days. तो एक दिन में वो लोग कितना काम करेंगे? तो यहाँ पे 1 day work of 1 man and 1 woman हम लोग निकाल दिए. क्वेश्चन में बोला गया है that 2 men and 5 women can do a piece of work in 4 days. तब ये लोग एक दिन में कितना काम करेंगे? तो वो एक दिन का निकालने के लिए हम लोग क्या किए? 2 into 1/x plus 5 into 1/y is equal to 1/4. ये हो गया उन लोगों का 1 day work. क्लियर? अब इसको आप सॉल्व करिए. तो यहाँ हो जाएगा 2/x plus 5/y is equal to 1/4. ठीक है? This is equation number 1. अब क्वेश्चन में देखिए आगे क्या बोला है. While 1 man and 1 woman can finish it in 12 days. वही काम अगर एक आदमी और एक औरत मिलकर करते हैं तो वो 12 दिन लगेगा उनको कंप्लीट करने में. तो एक दिन में वो लोग कितना काम करेंगे? तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 man and 1 woman 1 day work. तो हो जाएगा 1/x plus 1/y is equal to 1/12. क्योंकि सेकेंडली वो लोग बोले थे कि अगर एक आदमी और एक औरत मिलकर काम करते हैं तो वो काम वो लोग 12 दिन में करेंगे. क्लियर? सो 1 day वर्क निकल गया. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग क्या हो गया? 2/x plus 2/y is equal to 2/12. नीचे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 विच इज 2/x plus 5/y is equal to 1/4. अब यहाँ हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. प्लस 2/x and माइनस 2/x गॉट कैंसिल. अब यहाँ पीछे क्या रह जाएगा? माइनस 3/y इज इक्वल टू 2/12 माइनस 1/4. इसको हम लोग इस तरह से कॉपी करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को निकालना होगा LCM. यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में द डिनोमिनेटर्स वर द सेम. तो हम लोग आराम से न्यूमरेटर को माइनस करके आंसर लिखे, पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं था, इसीलिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे. ये हमारा फ्रैक्शन में है और फिर जिस प्रोसेस से हम लोग LCM निकालते हैं, LCM निकाल के आपको सॉल्व करना है. सो प्लीज डोंट पैनिक, इट इज़ वेरी इजी, राइट? तो ये देखिए माइनस 3/y इज इक्वल टू 2/12 माइनस 1/4. तो यहाँ पे LCM है 12. यहाँ पे हो गया 2 माइनस 3. सो माइनस 3/y इज इक्वल टू माइनस 1/12. नेगेटिव साइन कट गया. अब ये यहाँ पे देखिए y नीचे है, डिनोमिनेटर है, तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि ये 1 डे का है, राइट? तो जब रेसिप्रोकल किए तो हो गया y/3 इज इक्वल टू 12/1. देयरफॉर y इज 36 डेज. ये आपका हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई. क्लियर? अब हम लोग y का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2. वो था 1/x प्लस 1/y. तो हम लोग लिख दिए 1/36 इज इक्वल टू 1/12. सो 1/x इज इक्वल टू, सब कुछ ले आइए आप राइट हैंड साइड. सो 1/12 माइनस 1/36. अब हम लोग इस तरह से LCM निकालेंगे, राइट? LCM में सॉल्व करने के बाद ये हो गया 1/x इज इक्वल टू 2/36, जो कि फर्दर रिड्यूस होगा और हो जाएगा
1/18। अब ये याद रहे ये सब कुछ आपका 1 डे का है। तो अब हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए x जो है वो डिनोमिनेटर में है। हेंस x जो है उसका वैल्यू क्या निकलेगा आफ्टर रेसिप्रोकल, ये 18 भी ऊपर आ जाएगा। हेंस x इज 18 डेज, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर वन मैन टू डू द वर्क। अगर वही काम एक आदमी अकेला करता है तो वो कितने दिन में करेगा, तो वो हो जाएगा he will take 18 days to complete the work, and this is the answer. Now question number 28. A train covered a certain distance at a uniform speed. ठीक है, if the train had been 30 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. तो सबसे पहले speed of the train, time taken and distance. तो अगर speed of the train is x, time वो लिया है y, तो distance क्या हो गया speed into time which is xy. Clear? अब बोला गया है that if the train had traveled 30 km per hour faster, तो अगर उसका speed जो भी नॉर्मल स्पीड था विच वॉज एक्स, उसमें अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर और बढ़ा देता, दैट मीन्स एक्स प्लस 30, तब उसका टाइम क्या होता, उसको स्केड्यूल टाइम से वो 2 घंटा पहले पहुंच जाता, राइट। तो हो गया y माइनस 2। तो अब डिस्टेंस क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, सो x प्लस 30 इंटू y माइनस 2, डन। आगे बोला गया है कि इफ द ट्रेन वॉज स्लोअर बाय 15 किलोमीटर पर आवर, स्लोअर मतलब माइनस करना होगा, सो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो था उसमें से माइनस करिए 15, सो x माइनस 15, तो अब वो कितना टाइम लेता, इट वुड हैव टेकन 2 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम, दैट मीन्स y प्लस 2। अब उसका स्पीड क्या हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, x माइनस 15 इंटू y प्लस 2। सो फार क्लियर, राइट। दिस इज बेस्ड ऑन सम नंबर 24, ये उसी पैटर्न में ही है। तो अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं बेस्ड ऑन दिस गिवन डेटा। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस था 30 प्लस एक्स इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई है जो डिस्टेंस जो कि फिक्स्ड है, राइट। अब आप इसको सॉल्व करिए, so after multiplying xy minus 2x plus 30y minus 60 is equal to xy. तो from both the sides xy कट गया and you know the reason why. साइन चेंज होता है जब हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। तो पीछे क्या बचा, minus 2x plus 30y is equal to 60. This is equation number 1. Similarly, second वाले डिस्टेंस को आप करिए सॉल्व, which is x minus 15 into y plus 2 is equal to xy. After multiplication, xy minus 15y plus 2x minus 30 is equal to xy. Again, xy कट गया, पीछे बचा 2x minus 15y is equal to 30. And this is equation number 2. अब दोनों इक्वेशन को आप लिख दीजिए एक के नीचे एक, तो हो गया minus 2x plus 30y is equal to 60 and 2x plus 15y is equal to 30. तो यहाँ पे हम लोग एडिशन करेंगे, तो ये माइनस 2x एंड प्लस 2x कट गया, पीछे बचा 15y इज इक्वल टू 90 और y इज 90 बाई 15 विच इज 6 hours। ठीक है, y क्या था आपका टाइम, इसीलिए यूनिट यहाँ पे hours है। नाउ वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 विच इज माइनस 2x प्लस 30y यानी कि 30 इंटू 6 इज इक्वल टू 60। सो माइनस 2x इज इक्वल टू 60 माइनस 180। 30 इंटू 60 इज 180। सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 120। नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ द एंड्स गॉट कैंसल। So x is equal to 120 by 2 which is 60 km per hour. X actually क्या था, speed of the train which is 60 km per hour, right? तो यहाँ पे हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, दैट इज द डिस्टेंस। तो अब हम लोग को फाइंड आउट करना है द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। सो टोटल डिस्टेंस वाज एक्स वाई विच इज 60 इंटू 6 विच इज 360 किलोमीटर and this is the answer. Now question number 29. A boat takes 2 hours to go 40 km down the stream and it returns in 4 hours. तो ये जो बोट है उसको 2 घंटा लगता है टू ट्रैवल 40 किलोमीटर, ठीक है, डाउन द स्ट्रीम।
डाउन द स्ट्रीम मतलब जिस तरीके से नदी फ्लो कर रहा है वो उसी पोजीशन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. दैट मीन्स द बोट इज सेलिंग विद द डायरेक्शन ऑफ द रिवर एंड इट रिटर्न्स इन 4 hours. यानी कि डिस्टेंस सेम है लेकिन लौटते वक्त उसको डबल टाइम लग रहा है. क्यों? क्योंकि जो बोट है दैट इज सेलिंग अगेंस्ट द करंट ऑफ द रिवर, राइट? तो इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है. So find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. तो सबसे पहले let the speed of the boat in still water be x km/h and speed of the stream be y km/h. अब ये देखिए downstream, upstream. Downstream मतलब नदी के साथ जाना and upstream मतलब नदी के against जाना. मतलब रिवर अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारा बोट उल्टा आ रहा है तो उसको ज्यादा एनर्जी लगाना होगा, राइट? सो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना है? स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, दोनों का स्पीड मिल गया और फटाफट वो लोग उतर गए 2 घंटे में, राइट? सो स्पीड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का हो गया x + y km/h. डिस्टेंस क्या है? 40 किलोमीटर. टाइम कितना लगा? 2 hours. डन. अब अपस्ट्रीम जब वो रिवर्स आ रहा है बोट, स्पीड क्या हो गया? x - y, ठीक है, km/h. डिस्टेंस सेम है 40 किलोमीटर, टाइम लेकिन यहाँ पे है 4 hours. नाउ स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? तो अकॉर्डिंग टू दिस डाउनस्ट्रीम यहाँ पे डिस्टेंस इज 40, टाइम इज 2. तो हम लोग कैलकुलेट किए तो यहाँ पे निकला 20 km/h. तो यानी कि x + y = 20, राइट? ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन. अब अपस्ट्रीम का हम लोग स्पीड निकालेंगे विच इज डिस्टेंस बाय टाइम. हो गया 40/4 तो हो गया 10 km/h. डन. तो यहाँ पे ये अपस्ट्रीम है तो x - y = 10. ये हम लोग का सेकेंड इक्वेशन बन गया, राइट? अब आप दोनों इक्वेशन को लिखिए. x + y = 20, x - y = 10. प्लस y - y गॉट एलिमिनेटेड. पीछे रह गया 2x = 30. Hence x is 30/2. Therefore x is 15. ठीक है. x क्या निकला? स्पीड ऑफ द बोट 15 km/h. अब हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 which was x + y = 20. Hence 15 + y = 20. Therefore y is 20 - 15. Hence y क्या निकला? y is 5. So 5 km/h is the speed of the stream. So ये देखिए हमारा फाइनल आंसर. स्पीड ऑफ द बोट is 15 km/h whereas speed of the stream is 5 km/h. Now question number 30. A boat sails a distance of 44 km in 4 hours with the current. ठीक है. It takes 4 hours 48 minutes longer to cover the same distance against the current. Find the speed of the boat in still water and speed of the current. So let the speed of the boat be x km/h and speed of the water is y km/h. तो वही चीज है सेम डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम मतलब करंट के साथ जाना, फ्लो रिवर के फ्लो के साथ जाना, एंड अपस्ट्रीम इज रिवर अगर इस डायरेक्शन में है तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में सेल कर रहे हैं. तो नो डाउट यहाँ एनर्जी आपको ज्यादा लगेगा, टाइम आपको ज्यादा लगेगा, राइट? सो लेट अस कंटिन्यू. नाउ डाउनस्ट्रीम स्पीड आपका हो गया x + y km/h. दोनों का स्पीड मिल गया, राइट? डिस्टेंस इज 44 किलोमीटर. टाइम टेकन इज 4 hours. तो यहाँ का स्पीड निकालिए डिस्टेंस बाय टाइम विच इज 44/4. हेंस 11 km/h. ठीक है. अब आ जाइए अपस्ट्रीम में. स्पीड क्या हो गया? x - y km/h. डिस्टेंस सेम है 44 किलोमीटर. टाइम और ज्यादा है, राइट? तो यहाँ पे बोला गया इट टेक्स 4 hours 48 minutes लॉन्गर. तो पहले का तो 4 घंटा था ही, उसमें और 4 घंटा 48 minutes उसको लगा. सो दिस इज हाउ वी हैव रिटन. तो 4 + 4 is 8 hours plus 48 minutes. उसको हम कन्वर्ट कर दिए डिवाइडेड बाय 60. तो 8 4/5 hours यानी कि 44/5 hours. ये है टाइम. अब हम लोग निकालेंगे इसका स्पीड. तो स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, राइट? तो डिस्टेंस इज 44 बाय टाइम. टाइम वाज 44/5. तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, राइट? तो इसीलिए 44 × 5/44. तो 44 and 44 गेट कैंसल्ड. तो आंसर क्या हुआ? स्पीड
5 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग इक्वेशन इसका क्या हो गया, x minus y is equal to 5. This is equation number 2. अब आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 and 2. x plus y is equal to 11, x minus y is equal to 5. इसको ऐड करिए, plus y minus y got cancel, बचा 2x is equal to 16. x is 16 by 2 और 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 which was x plus y is equal to 11. So 8 plus y is equal to 11. Therefore, y is 11 minus 8 which is 3 kilometer per hour. Hence, speed of the boat is 8 kilometer per hour and speed of water is 3 kilometer per hour. And this is the answer. Question number 31. An aeroplane flies 1680 kilometer with a headwind in 3.5 hours. Headwind means in the opposite direction of the wind. ठीक है? On the return trip with the same wind blowing, the plane takes 3 hours. यानी कि यहाँ पे देखिए समय कम लगा, that means the plane and the wind is moving in the same direction. ये ऊपर वाला था anti direction, right? So find the plane's air speed and the wind speed. तो सबसे पहले let plane speed be x kilometer per hour and wind speed be y kilometer per hour. So firstly, when plane is in wind direction, तो स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए, x plus y किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस है 1680 किलोमीटर, टाइम टेकन वाज 3 hours. अब इसका आप स्पीड निकाल दीजिए, so 1680 डिवाइडेड बाय 3 इज 560 किलोमीटर पर आवर. यहाँ तक हो गया. अब आ जाइए इधर, सेकेंडली द प्लेन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस तो सेम रहा पर यहाँ टाइम ज्यादा लगा, वो है 3.5 hours. तो स्पीड निकालते हैं, 1680 डिवाइडेड बाय 3.5. अब ये सब डिवीजन तो आई एम श्योर यू पीपल आर इन क्लास 9 आपको आता होगा, राइट? सो आफ्टर डिवीजन आंसर है 480 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, जहाँ की प्लेन्स विंड के डायरेक्शन में है, तो वहां पे स्पीड क्या था, x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 560. क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 480. दोनों इक्वेशन निकल गया. अब दोनों को एक के नीचे एक लिखिए और फिर ऐड करते हैं. सो प्लस वाई माइनस वाई गॉट एलिमिनेटेड, पीछे रह गया 2x इज इक्वल टू 1040. हेंस x इज 1040 डिवाइडेड बाई 2 which is 520 किलोमीटर पर आवर. सो अब x का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 560. तो लिख दीजिए x का वैल्यू 520 प्लस y इज 560. देयरफॉर y इज 560 माइनस 520. देयरफॉर y का क्या निकला वैल्यू, 40 किलोमीटर पर आवर. हेंस speed of aeroplane is 520 km per hour, whereas speed of wind is 40 km per hour. And this is the answer. Now, question number 32. A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. ठीक है? So, let the fixed charges be rupees x, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, and charges per day is rupees y. ये हो गया. अब बोला गया है that when भावना takes food for 20 days, she has to pay rupees 2600 as hotel charges, whereas when Divya takes food for 26 days, she pays rupees 3020 as hostel charges. So find the fixed charges and the cost of food per day. So यहाँ पे charges of food per day. ठीक है? So पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे. कैसे? कि फिक्स चार्जेस तो आपको देना ही है, राइट? अब यहाँ पे भावना एक्स्ट्रा क्या दी, 20 डेज का वो पे की 2600. तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 20y. ठीक है? पर डे, तो यहाँ पे 20 डेज था, सो 20y तो हो गया 2600. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और सेकेंडली, सो दिव्या जो है वो फूड के लिए 26 डेज पेमेंट की, जिसका था 3020. तो सेकेंड इक्वेशन क्या फॉर्म्ड होगा, x प्लस 26y विच इज 3020, राइट? तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो प्लस x माइनस x गॉट कैंसल्ड. यहाँ पे हो गया माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 420. नेगेटिव साइन गॉट कैंसल्ड.
So y is 420 by 6 which is rupees 70. ठीक है, वो हो गया चार्जेस ऑफ फूड पर डे. क्लियर? अब हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 which was x plus 20y is equal to 2600. So x plus 20 into 70 is equal to 2600. Hence x is 2600 minus 1400 which is rupees 1200. तो यहाँ पे फिक्स चार्ज जो था वो था rupees 1200 and charges of food per day is rupees 70. So this is the answer. So with this we come to the end of exercise 6. Thanks for watching.